दरवाजा खुलते ही पुलिस वाले उल्टी करने लगे। उसकी बॉडी पर कीड़े रेंग रहे थे। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये लेडी मिथिलेश मिश्रा है। खुले बाल में नानी 8-10 दिन बाद घर से बाहर आई थी। दरवाजा खुला, उन्हें बाहर बैठने के लिए कहा गया। वो घर में ऐसी जगह कैद थी जहां एक लाश पर कीड़े रेंग रहे थे। नहीं रुका, बाहर हवा लग रही है। बिस्कुट आप खाएंगे, बिस्कुट खाई पाई। आप नहीं बैठे, घर में अंदर जाते ही पुलिस वाले भी उल्टी करने लगे, लेकिन नानी वहीं 8 से 10 दिन तक कैद थी। वो बेचैन थी, उसे नहीं समझ रहा था कि करे तो करे क्या। वो लाश के साथ सोया करती थी। बॉडी पर कीड़े रेंग रहे थे, लेकिन फिर भी वो उसे चूमा करती थी। वो लाश को रोज नहलाती थी ताकि वो गंदगी से दूर रहे। कपड़े भी बदलवाया करती थी, लेकिन फिर भी शव से बदबू आने लगी थी और आखिरकार राज खुल ही गया। जरा सोचिए, 10 दिन से मरे हुए व्यक्ति के लाश के साथ एक बंद कमरे में कैसे रह सकता है कोई। खैर, नियति भी तो उनका साथ नहीं दे रही, ऐसे में वो क्या ही करेगी। रिश्ते में तो प्रियांशु की नानी लगती थी। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये लेडी मृतक की नानी यानी 65 साल की मिथिलेश है। दरअसल मोहल्ले के लोग पिछले 5-6 दिन से दुर्गंध से परेशान थे। ये दुर्गंध मिथिलेश के घर से आ रही थी, जिसके बाद पड़ोसियों ने उनका दरवाजा खटखटाया, लेकिन मिथिलेश डोर नहीं खोलती और कहती कि उनके नाती का तबीयत खराब है, वो नहीं खोलेंगी दरवाजा। इसके बाद पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने रविवार यानी 25 जून को पुलिस में इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पहले तो पुलिस कर्मियों ने मिथिलेश का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद पुलिस वाले मकान में छत के रास्ते दाखिल हो गए। जब पुलिस वाले ने अंदर जाकर देखा तो कमरे में मिथिलेश अपने 20 साल के नाती प्रियांशु वाजपेयी के लाश के बगल में बैठी थी। कमरे में दुर्गंध इतनी ज्यादा थी कि कई पुलिस वालों को वहीं पर उल्टी होने लगी। एक समय तो ऐसा हो गया कि वहां रुकना मुश्किल हो गया, जिसके बाद पुलिस वाले घर से बाहर आ जाते हैं। मामला यूपी के बाराबंकी का है, जहां 10 दिन तक एक नानी अपने मरे हुए नाती के साथ घर में ही रह रही थी। पुलिस ने जब जांच की तो पाया कि प्रियांशु की लाश में कीड़े पड़ गए थे, जिसकी वजह से भयंकर बदबू से कोई खड़े नहीं हो पा रहा था। किसी तरह पुलिस ने प्रियांशु की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मिथिलेश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। दरअसल प्रियांशु के माता पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। प्रियांशु उस समय सिर्फ 5 साल का था। इस हादसे के बाद प्रियांशु की देखरेख करने वाला कोई नहीं था, जिसके बाद नानी उसे अपने साथ ले आई थी। तभी से दोनों साथ में रह रहे थे। पड़ोसियों की माने तो 5-6 दिनों से न तो प्रियांशु बाहर दिख रहा था और न ही उनकी नानी मिथिलेश। अगर कोई कुछ पूछता भी तो मिथिलेश बोलती थी कि नाती की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रहा है, इस वजह से वो दरवाजा नहीं खोलेगी। पड़ोसियों की माने तो 8 दिन पहले वो बाहर निकली थी तो अकेली थी। तभी पड़ोसी ने उनसे पूछा था कि कहाँ जा रही हो, तो कहा था कि नाती बीमार है, उसे अस्पताल लेकर जाना है, इसलिए ऑटो लेने जा रही हूँ। लेकिन ऑटो वाले ने आने से मना कर दिया तो मिथिलेश घर लौट आई। इसके बाद से ही उसका दरवाजा बंद था। आपको बता दें कि नानी की देखभाल उसका नाती प्रियांशु ही करता था। तकरीबन 12 दिन पहले प्रियांशु को सब्जी ले जाते हुए देखा गया था। भैया कुछ नहीं पता है, जो जानी थी कि नानी आए बस। आज क्या पता चला कितने दिनों से अपने पोते अपनी नाती बगल वाली आई रहा हमारे, जो कोई बगल में रहा है, जो बगल में रहती हैं, तो वो कहने लगी बदबू आ रही है, तो उन्होंने फ़ोन मिलाया तो पुलिस आई है। फिर क्या लग रहा है लगभग कितने दिन की बॉडी? ये भैया नहीं बता पाएंगे। तो अपनी बॉडी की मतलब नाती के साथ मृतक के साथ रह रही थी ये बुजुर्ग? हाँ, ये रहे थे, कह तो रहे हैं। ये यहीं पे रह रही, साथ में रहती है, घर से बाहर निकलने नहीं देती थी, ना निकलती थी। कैसे उसकी सेवा कर रहे? वहीं नानी मिथिलेश के पति सरकारी नौकरी में थे, उनकी पेंशन से ही घर का खर्च चला करता था। हालांकि मिथिलेश ने इसके बाद दूसरी शादी कर ली थी। उनका दूसरा पति जीआरपी में था, उसकी कुछ साल पहले ही मौत हुई थी। मिथिलेश ने पहले अपने बेटे को खोया था, उसके बाद वो अपनी बेटी और दामाद को एक साथ खो चुकी थी, जिसकी वजह से वो टूट चुकी थी। पुलिस की माने तो वो मनोरोगी है, जिसे इलाज के लिए भेजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।